जय हिंद प्यारे साथियों, जोहार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम बात करने वाले हैं खोरठा प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हुए हैं, जो आपके जेएसएससी सीजीएल, इसके अलावे जो भी जेएसएससी के एग्ज़ाम्स आने वाले समय में होने वाला है, उसमें से आपको खोरठा के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। एक एक करके ये 100 प्रश्नों का फुल लेंथ टेस्ट आपका होने वाला है, और फुल लेंथ टेस्ट के साथ साथ हम शॉर्ट लेंथ टेस्ट भी कह सकते हैं कि डेली अपलोड करने का प्रयास करेंगे, और वहाँ से भी और जल्द ही हम इसमें लाइव सेशन लेकर आने वाले हैं। इसमें से कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशंस हैं, तो उस चीज़ को जैसे फुलफिल हो जाता है उसके बाद सभी चीज़ों को हम लेकर बहुत जल्द ही लेकर आएंगे, जिससे कि आपको आसानी से सारे प्रश्न जो वो आपको लाइव टेस्ट देने का मौका मिलेगा। और आप ये पूरा कोर्स जो भी होने वाला है इस चैनल पे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। इसमें कोई भी आपको पैसा अलग से नहीं देना है। ये बिल्कुल फ्री सेशन आपके होने वाले हैं। जितने भी इसमें से सेट प्रैक्टिस होगा, सेट प्रैक्टिस हो गया, ग्रामर का पार्ट जो भी होगा ग्रामर का पार्ट होगा, और भी इसके अलावे जो भी पार्ट्स होंगे, चाहे वो कहानी का पार्ट होगा, नाटक का होगा, कविता का होगा, या तो और भी जो भी इससे रिलेटेड जुड़े हुए जो भी प्रश्न होंगे, वो सारे सेट आपको साथ ही साथ उसके डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसका सेट प्रैक्टिस भी आपको सभी से रिलेटेड आपको मिलने वाला है इस चैनल पे। तो अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच जाए और आप आसानी से उसका बेनिफिट्स उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रश्न की ओर। और आपको पूरे 100 प्रश्नों, ये एक बार लास्ट तक आप पूरे 100 प्रश्न देख लेंगे तो डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से ऐसे 7 से 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपको हूबहू यही सेट से ही आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए एक बार लास्ट तक आप जरूर देख लें, उसके बाद आप डेफिनेटली यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होगा और आपको हूबहू यही क्वेश्चंस जो वो रिपीटेड आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आज का पहला सवाल हम देख लेते हैं। आज का पहला सवाल है, श्रीनिवास पानुरी जी बापेक नाम की ला गए। तो श्रीनिवास पानुरी जी के पिताजी का नाम जो था वो था शालिग्राम पानुरी। शालिग्राम पानुरी इनके पिताजी का नाम था, जिसका इस तरह से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि खोरठा के पहिल रचना कविता संग्रह कौन रूपे प्रकाशित भेल रहे। तो अगर बात करें कि खोरठा के पहिल रचना कविता संग्रह कौन रूपे प्रकाशित भेल रहे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल किरण। अगर बात करें बाल किरण तो यह श्रीनिवास पानुरी जी की ही रचना है, कविता रचना है, जो कि पहली कविता रचना अगर बात करें तो यह झारखंड जो है वो खोरठा का है, बाल किरण के रूप में। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि डॉक्टर ए.के. झा के उपनाम की ला गए। तो डॉक्टर ए.के. झा के उपनाम की अगर बात करें तो झारपात के नाम से जाना जाता है, कई लोगों को ये पता होगा। और साथ ही साथ अगर बात करें कि डॉक्टर ए.के. झा जी के पूरा नाम की लगे तो डॉक्टर अजीत कुमार झा, डॉक्टर अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम है। तो यहाँ से भी कई बार आपसे सवाल जो वो पूछा जाता है कि डॉक्टर ए.के. झा जी के पूरा नाम की लगे, तो डॉक्टर अजीत कुमार झा, या तो फिर इनको झारपात के उपनाम से जाना जाता है। याद रखेंगे यह झारखंड के खोरठा कवियों में से या रचनाकारों में से प्रमुख स्थान इनका देखने को मिलता है। जैसे श्रीनिवास पानुरी जो है वो खोरठा के कह सकते हैं कि एक तरह से भीष्म पितामह के रूप में माना जाता है, उसी प्रकार से ए.के. झा जी का भी नाम जो है वो जाने माने रचनाकारों में से एक माना जाता है, डॉक्टर ए.के. झा जी का। अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा बापेक नाम की ला गए। तो बिरसा मुंडा जी के पिताजी का नाम आप सभी को पता है कि सुगना मुंडा उनके पिता का नाम था। तो इस तरह से आप झारखंड जीके में भी सवाल जो वो इसमें आपको बेनिफिट्स होने वाला, ऐसे सवाल जो वो दोनों जगह काम आते हैं। और झारखंड जीएस में आप हालांकि इसके पहले आप पढ़ चुके होंगे कि बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ था, तो 1875 में 15 नवंबर 1875 को, जिसके कारण से उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ही झारखंड राज्य का स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 15 नवंबर को। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। साथ ही साथ 1900 में उनका निधन हुआ था, मात्र 25 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था 1900 ईस्वी में। तो और साथ ही साथ 1895 का जो भी युद्ध हुआ था, ये सभी युद्ध आपको मुंडा उलगुलान ये सब तो आपको पता ही होगा। हालांकि इन सभी चीज़ों को जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे तो इन सभी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। अगला सवाल देख लेते हैं कि कई बछरे पेछू आदमी लोहा निकलवेल सीखल।
तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि कई बछड़े पेछू आदमी लोहा निकलवेल सीखल। तो कितने वर्ष पुराने समय से जो है वो आदमी जो है वो लोहा निकालने के लिए सीख गया है? तो 2-2.5 हजार बछड़े पेछू, यानी 2 से 2.5 हजार वर्ष के पीछे अगर देखा जाए तो वहां तब से जो है वो आदमी जो है वो लोहा निकालने का जो है वो सीखा है, और उस समय से लोहा निकालने का और लगातार उसमें काम जो है वो किया जा रहा है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि लोहा का कई सारे अयस्क होते हैं, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, महल से, ठीक है, आयरन पायराइट, ये सभी जो है वो लोहा के अयस्क है, क्योंकि लोहा जो वो डायरेक्ट जो है वो हमें लोहा नहीं प्राप्त होता है, इस अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। फिर यहाँ से प्यूरिफाई वगैरह करके कुछ जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बाद हमें जो है वो लोहा शुद्ध लोहा के रूप में मिलता है। लोहा में भी कई सारे अलग अलग रूप देखने को मिलता है, पिटवा लोहा होता है, ढलवा लोहा होता है, ये सभी भी देखने को मिलता है। इसमें से कई बार सवाल आपसे पूछा भी जाता है कि कौन सा लोहा इसमें शुद्ध लोहा है और कौन सा इसमें जो है वो निम्न कोटि का लोहा माना जाता है। तो ये से सवाल भी कई बार आपसे पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि पूटी आर पालू केकर रचना लागय। तो पूटी आर पालू केकर रचना लागय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर ए.के. झा। डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा ही लिखा गया पूटी आर पालू, इनकी रचना है। डाह नाटक में कुल कई गो भाग है? तो डाह नाटक में अगर बात करें कुल भागों की तो इसमें कुल 3 भाग देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे डाह नाटक में कुल कितने भाग है, तो 3 भाग इसमें से देखने को मिलता है। डाह नाटक पहिल संस्करण के भूमिका के लिख लेहत। तो अगर बात करें डाह नाटक पहिल संस्करण के भूमिका के लिख लेहत, अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे कई ऐसे सवाल जो है वो आपको फंसाने वाले सवाल होते हैं। आप जैसे डाह नाटक देखेंगे तो आपके मन में एक नाम आएगा सुकुमार, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो उसके रचनाकार हैं वही उसकी भूमिका को भी लिखें या तो वही उसके प्रस्तावना को लिखें, ऐसा जरूरी नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि उस नाटक के रचनाकार अलग हैं, उसकी भूमिका को किसी और ने लिखा है, उसके प्रस्तावना को किसी और ने लिखा है। इसी सवाल में हम देख लेंगे 3 सवाल आपको यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि डाह नाटक के रचनाकार कौन है, तो आप सभी को पता है कि सुकुमार इसके रचनाकार हैं। डाह नाटक पहिल संस्करण के भूमिका के लिख लेहत, अगर भूमिका की बात करें कि इसकी भूमिका किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसका सही आंसर होगा शिवनाथ प्रमाणिक इन्होंने जो है वो डाह नाटक की भूमिका को लिखा गया था। तो अगर पूछा जाए कि डाह नाटक के भूमिका को किसने लिखा था, तो शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, अगला सवाल हम देखेंगे इसके बाद। अगला सवाल है कि उजरल खोंधा के प्रकाशन लुवाठी पत्रिका के कौन अंक में भेल रहा है। तो अगर बात करें उजरल खोंधा, तो उजरल खोंधा का सबसे पहले तो अर्थ होता है, खोंधा का अर्थ होता है घोंसला। तो उजरल घोंसला इसका जो वो हिंदी पर नाम देख सकते हैं। इसके प्रकाशन लुवाठी पत्रिका में हुआ था, जो कि अंक 18 में इसका प्रकाशन जो वो किया गया था। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अंक 18 में उजरल खोंधा का प्रकाशन लुवाठी पत्रिका के अंक 18 में हुआ था। अगला सवाल है कि डाह नाटक के प्रस्तावना के लिख लेहत। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सवाल आ गया प्रस्तावना का। भूमिका हमने देखा किसने लिखा था, शिवनाथ प्रमाणिक ने। इसके रचनाकार कौन थे डाह नाटक के, तो सुकुमार थे। जबकि इसकी प्रस्तावना को किसने लिखा था, तो इसका प्रस्तावना जो लिखा गया था वो डॉक्टर ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया था। तो इस तरह से यहाँ से 3 सवाल आपको ऐसे बन सकते हैं, जहाँ पे कई बार जो वो इसमें कन्फ्यूजन होते हैं। तो इस तरह के सवाल को आप जरूर ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि विशुनपुर दुर्गा पूजा के प्रकाशन कौन बच्छर भेल रहा है। तो विशुनपुर दुर्गा पूजा के प्रकाशन कौन बच्छर भेल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2009 में। 2009 में इसका जो है वो प्रकाशन हुआ था, विशुनपुर दुर्गा पूजा। कम्युनिस्ट विचारधारा लोक पानुरी जी कौन पत्रिका छपल है। तो अगर बात करें कम्युनिस्ट विचारधारा लोक पानुरी जी के कम्युनिस्ट विचारधारा लोक पानुरी जी कौन पत्रिका छपल है, तो इस तरह से इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लुवाठी में इसके कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे में लोक पानुरी जी का जो वो लुवाठी पत्रिका में देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। संतोष कुमार महतो खोरठा के एक मौनी फूल किताबें कई गो कविता है।
तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद रखना कि एक मौनी फूल जो है इसके रचनाकार कौन है, तो इसके जो कविता लिखा गया है वो लिखा गया है, इसके कवि जो है वो है संतोष कुमार महतो। तो ये एक तो सवाल यहाँ से आपका तैयार हो गया। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कुल कितने कविता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कुल इसमें 31 कविता शामिल किया गया है। अगला सवाल है कि उजरल खोंधा शीर्षक के सही माने की है। तो उजरल खोंधा का पहले हमने बता दिया कि खोंधा का अर्थ होता है घोंसला, इसके सही आंसर होगा उजरल घोंसला। उजरल मतलब उजड़ा हुआ और खोंधा मतलब होता है घोंसला, तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल हो जाएगा कि खोटा साहित्यिक पुरोधा किनखा कहल गेल है। तो खोटा साहित्यिक पुरोधा किनखा कहल गेल है। तो खोटा साहित्य के पुरोधा अगर बात करें, या तो कह सकते हैं कि खोटा साहित्य के जाने माने जो रचनाकार हैं, जो सबसे प्रसिद्ध रचनाकार हैं, जिनको भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है, खोटा के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है, वो है श्रीनिवास पानुरी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म कब हुआ था। देखते हैं हम कितने लोगों ने इससे पहले इसके बारे में पढ़ रखा है। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म जो है वो कब हुआ था। इसका कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, और उनका जन्म जो है वो झारखंड के किस जिले में हुआ था, ये आप जरूर कमेंट करके बताएंगे श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। अगला सवाल है खोरठा काठे पैदे खंडी के अंतिम कविता कौन लगाए। तो खोरठा काठे पैदे खैडी, तो इसमें जो है वो कई सारे कविता को शामिल किया गया है। आपको डायरेक्ट यहाँ पे सिलेबस में ये दे रखा है कि खोरठा काठे पैदे खंडी आपको पढ़ना है, लेकिन आपको ये नहीं बोला गया उसमें कुल कितने कविता, हर कौन कौन से कविता को आपको पढ़ना है। तो वहाँ पे उसमें जो सबसे अंतिम कविता जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी डीडी नुनू पापा खऊ। डीडी नुनू पापा खऊ इसके जो वो अंतिम कविता है खोरठा काठे पैदे खंडी के। नेतरहाट कौन जिलाए पड़ो है। तो ये भी कई सवाल आपके कई बार इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये कई बार आपके झारखंड जीके में प्रश्न में भी आपसे पूछा जाता है। तो अगर बात करें कि छोटा नागपुर की रानी, या तो फिर कह सकते हैं कि झारखंड का शिमला के नाम से प्रसिद्ध, झारखंड का जो वो कह सकते हैं कि एक तरह से एक सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है, वो है नेतरहाट, जो कि झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। इस तरह से आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लातेहार जिला में। लातेहार जिला में ही है नेतरहाट। आगे अगर बात करें कि गाधा के बाप बाप कहे हतो कविताएं सच सुन के की बंद करे कहल गेल है। तो ये सवाल आपसे क्या है कि किसी भी रचना है, कोई भी कविता है, इसमें से बोला गया कि गाधा यानी गधा के बाप बाप कहे हतो कविताएं सच सुन के, यानी सच सुन करके क्या बंद करे कहल गेल है। अब ऐसे सवाल में आपको हो सकता है कि किसी चीज़ को सुन करके हम क्या बंद करते हैं, कान बंद करते हैं, लेकिन ये गलत आंसर हो जाएगा। इसमें जो इस कविता में जो लेखक के द्वारा यानी कवि के द्वारा जो बोला गया है, उसमें से बोला गया कि सच के सुन के बंद करे कहल गेल है, तो वो कौन सी मुंह बंद करल कहल गेल है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मुंह बंद करल कहल गेल है। अगला सवाल है कि हामे तोहर से नाय किछु मांगबो कविताएं लड़का के बाप कोन ठामे घर बनल के बजकले हत। तो यहाँ पे क्या है कि हामे तोहर से नाय किछु मांगबो कविताएं लड़का के बाप कोन ठामे घर बनायल के बात बजकले हत। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बोकारो। बोकारो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सारे कविता का पाठ है, और कविता के पाठ से कई तरह के सवाल जो वो आपसे पूछे जाते हैं, ये हूबहू उठा करके कविता से आपसे पूछ लिया जाता है। धधायल मूसा कविता लिखवैया केहत। तो धधायल मूसा इसके रचनाकार कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी संतोष कुमार। संतोष कुमार के द्वारा ही लिखा गया है धधायल मूसा। मूसा यानी चूहा, आप सभी को पता है कि मूसा का अर्थ होता है चूहा, चूहा को ही मूसा कहा जाता है। तो याद रखेंगे धधायल मूसा के कविता जो है उसके लिखवैया कौन है, तो संतोष कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। खोरठक वाल्मीकि ककरा कहल जा है। तो खोरठा के वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध जो है वो कौन है, तो इसका सही आंसर होगा श्रीनिवास पानुरी, जिनको खोरठा के जो है वो आपके वाल्मीकि कहा जाता है, वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखेंगे। खोरठा के पुरोधा के नाम से जाना जाता है,
ये भी आपको याद रखना है। तो खोरठा के कई प्रसिद्ध उपनामों से इनको जाना जाता है और पुकारा जाता है इस तरह से, इसलिए आपको याद रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि लेखक कौन तारीख के अंडमान खातिर हवाई जहाज चढ़ला। तो लेखक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अंडमान निकोबार खातिर हवाई जहाज जो वो कब चढ़ा था जाने के लिए। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 30 जनवरी 2007 को। 30 जनवरी 2007 को लेखक जो वो अंडमान यात्रा के खातिर हवाई जहाज चढ़ल हथी। जोदी खोजा मान करे हतो नीच के दान, ई केकर कविता लागे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सीधा कविता का आपको जो भी सारांश है वही कट पेस्ट करके आपको सीधा पूछ लिया जा रहा है। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ कविता पढ़ लिए और समझ लिए वहाँ से मेरा कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। वहाँ के कई ऐसे आपको सारांश भी आपसे पूछ लिया जाएगा, वहाँ से हूबहू उठा करके कट पेस्ट करके डाल देगा और आपसे पूछा जाएगा कि यह किस कविता से लिया गया है। ऐसे सवाल भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी श्रीनिवास पानुरी। श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा यह कविता जो वो लिखा गया है, ज्योति खोजा मान करे हतो नीच के दान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीनिवास पानुरी। माडरा माने की हवो है। तो माडरा मतलब होता है घास। माडरा मतलब क्या होता है? तो माडरा मतलब होता है घास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हर के कई गो बेटा हत। हर के कई गो बेटा हत। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दूगो। हर के कई गो बेटा हत, तो इसका सही आंसर होगा दूगो, यानी ऑप्शन ए। की करते जिलेबी आर पेड़ा। तो यहाँ पे क्या है कि आधा तो लिखा हुआ है, आधा आपको लिखना है कि इसको पूरा करना है। तो यहाँ पे पूरा की जगह पे यहाँ पे और क्या मिलेगा, लिखना होगा की करते जिलेबी आर पेड़ा, जदी मिलते खजारी और बैंगन पोड़ा। ये आपको जब आप पढ़ेंगे इन सभी चीज़ों को तो आपको ये आसानी से याद रहेगा, तभी आप इस चीज़ को आप पूरा कर पाएंगे, और नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी की करते जिलेबी आर पेड़ा, जदी मिलते खजारी आर बैंगन पोड़ा। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल आप देख लेते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है कि आपन भाषा सहज सुंदर, बुझे गीदर मुझे बांदर, ई केकर कविता लागे। तो कोई भी रचनाकार कोई भी कवि है जिन्होंने इस कविता को लिखा है कि आपन भाषा सहज सुंदर, बुझे गीदर बुझे बांदर। यानी कहा यहाँ पे मुख्य रूप से जो बोला गया है वो आपन भाषा सहज सुंदर। अपनी भाषा जो होता है वो सबसे सहज होता है और सबसे सुंदर होता है। जिसको बुझे गीदर, जिसको एक बच्चा भी समझ सकता है, वहाँ के बंदर भी, यानी कोई भी जो नासमझ है वो भी समझ सकता है। यहाँ पे बांदर का अर्थ है कि जो नासमझ भी है वो भी इस चीज़ को समझ सकता है, एक बच्चा भी समझ सकता है। इसलिए अपना भाषा जो है वो सर्वोपरि माना गया है। और इस कविता को जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा श्रीनिवास पानुरी। तो श्रीनिवास पानुरी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि संतोष कुमार महतो कधिया सेवानिवृत्त भेला। तो संतोष कुमार महतो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष सेवानिवृत्त हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा 2 सितंबर 1990 को। 2 सितंबर 1990 को संतोष कुमार महतो सेवानिवृत्त हुए थे। 1967 के भीषण अकाल पर कौन कविता एक मौनी फूल किताबें आयल है? तो उस समय क्या है कि 1967 में आप सभी को पता है कि उस टाइम पे बहुत बड़ा एक भीषण अकाल हुआ था, और उस समय एक कविता जो आया था एक मौनी फूल किताब में, वो कौन सा था? तो वो था मुदा दागटा रही जाए। मुदा दागटा रही जाए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि संतोष कुमार महतो मूल रूप से के हला। तो संतोष कुमार महतो की अगर बात करें कि यह मुख्य रूप से कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कवि थे। अब कवि यहाँ पे और रचनाकार को लेकर कई बार आप में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर में कवि और रचनाकार में क्या फर्क होता है। तो कवि यानी जो मुख्य रूप से कविता संग्रह जो लिखते हैं उनको कवि कहा जाता है। उसके जो लेखक होते हैं उसको लेखक जो होते हैं वो उसको कवि कहा जाता है। कविता जो लिखते हैं, जो कहानी वगैरह लिखते हैं उसके रचनाकार होते हैं। रचनाकार या तो फिर लेखक उसको बोला जाता है कि इस कहानी के लेखक कौन है। तो इस तरह से आपसे सवाल जो वो पूछे जाते हैं। आखिर गीत काव्य के कौन रूप हकै?
तो आंखिक गीत जो है वो एक फुटकर काव्य के रूप में माना जाता है। तो कई बार आपसे पूछा गया कि आंखिक गीत जो है वो काव्य के कौन रूप हक है, तो यह फुटकर काव्य के रूप में माना जाता है। यह सवाल जो वो पहले भी इस तरह के सवाल जो वो पूछे जा चुके हैं। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, हम ऑलरेडी इसमें कम से कम 8 से 10 प्रीवियस ईयर के ऐसे प्रैक्टिस सेट जो वो अपलोड कर चुके हैं। जैसे झारखंड एसआई का एग्जाम हुआ था, झारखंड एसआई का एग्जाम हुआ था, और भी जो भी एग्जाम हुआ था, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, उसके बाद पंचायत सचिव का एग्जाम हुआ था, रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था, लिपिक का एग्जाम हुआ था, और भी कई ऐसे एग्जाम हुए थे जिसमें से खोटा के जो जो सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को, कछपाल का जो एग्जाम हुआ था उन सभी का खोटा का क्वेश्चन जो वो यहाँ पे हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट करें और वहाँ से आप जो भी प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको प्रैक्टिस सेट करके आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ से सारे चीज़ को आप आसानी से, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन वहाँ पे लिखा हुआ है, आप आसानी से वहाँ से सारे चीज़ को देख सकते हैं। वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में एग्जाम में हूबहू सवाल जो वो किस रूप में पूछा गया है, तो वहाँ से कई चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है कि मीरा चाही गोला नाही, मीरा चाही गोला नाही कविताएं कौन ग्रंथ में नारी जात के चित्र पुरुष के गुलाम के रूपे करल गेल है। तो यहाँ पे क्या है कि मीरा चाही गोला नहीं, ऐसा क्या है कि मुख्य रूप से हम ऐसे भी देखते हैं कि कई ऐसे मुख्य ग्रंथ हैं जिनमें नारी का जो स्थान माना गया वो एक पुरुष के गुलाम के रूप में, या तो कह सकते हैं कि पुरुष के नीचे माना गया है, यानी नारी की स्थान उतनी अच्छी जो है वो नहीं दर्शाई गई। हालांकि ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि सिर्फ मनुस्मृति, ऐसा नहीं है, मनुस्मृति के अलावे भी कुछ कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ पे जो वो महिलाओं को या नारियों को जो है वो नीचा दिखाया गया है थोड़ा सा पुरुषों की तुलना में। तो ये आपको याद रखना, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर होगा वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति में जो है वो नारी जात के चित्र का पुरुष के गुलाम के रूप में करल गेल है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि संझुवैया के माने की हवा है, संझुवैया के माने की हवा है। इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी संपादक। संझुवैया का अर्थ होता है संपादक। स्वागत कविताएं कवि एके झा ककरा स्वागत करल हत। तो यहाँ पे क्या है कि स्वागत जो लिखा गया है कविता, स्वागत यानी स्वागत, जिसको हम स्वागत पढ़ते हैं, है ना, इसको खोरठा में अनुवाद होता है स्वागत। कविता जो इसके लेखक है डॉक्टर एके झा, एके झा। इसमें जो वो स्वागत आखिर में किसका स्वागत किया गया है, तो इसमें नावा ज्ञान और विज्ञान, नया नावा ज्ञान और विज्ञान का स्वागत जो वो किया गया है। अगला सवाल है कि चनफन मानुस कविता केकर लिखल लागय, चनफन मानुस कविता केकर लिखल लागय। तो चनफन मानुस, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एके झा, एके झा के द्वारा लिखा गया है चनफन मानुस। यह कविता किसके द्वारा लिखा गया, तो एके झा के द्वारा। मिलेट्स मसी कविता कौन संदर्भ लिखल गेल है। तो मिलेट्स मसी यह कविता जो वो किस रूप में या किस संदर्भ में लिखा गया है, तो इसका सही आंसर होगा 1967 में भारत एक भीषण अकाल एक लेता रहे। 1967 में जब भीषण अकाल हुआ था उसी समय यह जो वो मिलेट्स मसी कविता जो वो इसी संदर्भ में लिखा गया था। तो अगर आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाए तो आसानी से आप टिक कर लेंगे। अगला सवाल है कि बोनेक्लोर कहानी कौन किताबें शामिल है। तो बोनेक्लोर जब आप सिलेबस देखे होंगे खोरठा का, उसी समय हम बार बार बोल रहे थे कि सिर्फ अगर कि जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस को आप सिर्फ 5 से 10 बार अगर आप देख लेते हैं तो वहाँ से आपके कम से कम 5 से 10 सवाल आपसे बनने जा रहा है। अगर आप सिलेबस को सिर्फ अच्छे से याद रखते हैं, अगर सिलेबस और उसके लेखक को सिर्फ याद रख लेते हैं तो वहाँ से आपके 5 से 10 प्रश्न आपके वहीं से आने वाला है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगर बात करें बोनेक्लोर, तो बोनेक्लोर जो है वो कहानी कौन किताबें शामिल है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी छायर। छायर इसका सही आंसर हो जाएगा। छायर में कुल अगर बात करें कहानियों की संख्या तो कुल 10 कहानी इसमें दर्शाया गया है छायर। इसके अलावा और भी कई ऐसे कहानी हैं जिसमें बोनेक्लोर भी एक कहानी है। अगला सवाल है कि एके झा भाषाविद साहित्यकार समाज विज्ञानी के अलावे आर की हला। तो एके झा जो थे वो एक प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी के रूप में भी माने जाते हैं।
तो वो एक भाषाविद साहित्यकार तो थे ही, समाज विज्ञानी यानी समाज विज्ञानी थे ही, इसके अलावे वो एक प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी भी थे। इनको मौसम विज्ञान के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी थी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी एक मौसम विज्ञानी थे। अगला सवाल है कि हामे कैसे जियब कहानी के लेखक कौन लागत। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस कहानी के लेखक कौन है, तो हम कैसे जियब, इसका सही आंसर हो जाएगा चितरंजन महतो। चित्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। चित्रा यहाँ पे क्या है कि इनका उपनाम है, तो कई बार उपनाम आपसे पूछा जाता है कि चित्रा के उपनाम से कौन जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा चितरंजन महतो। अगला सवाल है कि छाहर कहानी गोछेक कहानी गुलाक मुख्य विशेषता की हक है। तो यहाँ पे क्या है कि अनुभव का बखान कम किया गया। आगे देख लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी अनुभव के बखान बेसी किया गया है और कल्पना यहाँ पे कम की गई है। तो यहाँ पे छाहर कहानी जो गोछे कहानी गुलक मुख्य विशेषता जो कहा गया है वो है अनुभव का बखान ज्यादा किया गया है और कल्पना इसमें से जो वो काफी कम किया गया है। इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि गोविंद महतो जंगली छाहर कहानी गोछे की लिखल हत। तो गोविंद महतो जंगली छाहर कहानी गोछे की लिखल हत, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी एक बात इसका सही आंसर होगा। जगह के रहे, तो यह एक कहानी का पाठ है। जब आप कहानी को पूरा पढ़ेंगे तो वहां से ऐसे सवाल जो वो आपके सारे सवाल जो वो अच्छे से सॉल्व होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी यह विराट का साथी था जग्गा। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। छाहर कहानी संग्रह मंतव्य के लिख लेहत। तो छाहर कहानी संग्रह मंतव्य के लिख लेहत, तो मंतव्य क्यों लिखा गया था जिसके द्वारा, वो सही आंसर होगा गिरधारी गोस्वामी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरधारी गोस्वामी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि डा नाटक के आयल फैक्ट्री के नाम की लागय। तो डा नाटक में आया हुआ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री का चर्चा किया गया है, उस फैक्ट्री का नाम उसमें क्या दर्शाया गया है। तो उस समय जो है वो रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स का नाम से फैक्ट्री का नाम दर्शाया गया है, रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स। अगला सवाल है कि छाहर कहानी गोछ के लेखक ककरा समर्पित करल हत। तो छाहर कहानी गोछ के लेखक ककरा समर्पित करल हत, तो इसमें से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपन माय बाप के छाहर कहानी गोछ के लेखक जो है वो ककरा समर्पित करल हत, तो इसमें सही आंसर होगा आपन माय बाप के। अगला सवाल देख लेते हैं। दादा बरत तो हामिन हीरा मोती नियर पायल ही, इखिन के आगू ट्रैक्टर फेल ईटा केकर कथन लागय। तो यहाँ पे क्या है कि कहानी में यहाँ पे चर्चा किया गया है, उसमें से एक व्यक्ति बोलता है कि दादा बरत तो हामिन हीरा मोती नियर पायल ही, एखिन के आगू तो ट्रैक्टर फेल ईटा केकर कथन लागय। तो वहाँ पे ऐसा जो सवाल जो बोलता है वो किसके द्वारा बोला गया, तो वो यह बोला गया है शेखर के द्वारा यह बात जो वो किया गया है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। डा के पर्यायवाची शब्द हकै। तो डा का अर्थ होता है ईर्ष्या, जलन, या तो कह सकते हैं कि खोटा में इसे परपरी भी कहते हैं। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ई सभे, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो डा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है, जलन, ईर्ष्या, परपरी, ये सभी जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास पानुरी जी पहिल खोरठा कविता किताब लागय। तो इसके बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं, बाल किरण इसका सही आंसर हो जाएगा, बाल किरण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है उद्वासल कर्ण के पहिल बार कहाँ मंचन करल गेल हल। तो उद्वासल कर्ण का पहली बार जो मंचन किया गया था, यानी किस मंच पर दिखाया गया था, कहाँ के मंच पर, तो बरवा अड्डा धनबाद में इसका जो वो पहली बार मंचन किया गया था, यानी मंच में उद्वासल कर्ण जो नाटक है उसको दर्शाया गया था बरवा अड्डा धनबाद में। अगला सवाल है कि श्रीनिवास पानुरी कौन कौन पत्रिका संपादक कर ले हला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी खोरठा, मातृभाषा और तितकी। इन तीनों का रचना जो है वो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा, इन तीनों के पत्रिका के संपादक जो वो इनके द्वारा किया गया था। इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। उद्वासल कर्ण में कौन कौन नामा पात्र के कल्पना करल गेल है। ये सवाल आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में। ये ऐसे सवाल जो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आप जरूर याद रखेंगे। इसका सही आंसर होगा सोनी आर मीरा।
सोनी और मीरा यहाँ पे ऐसे दो ऐसे नए पात्र की कल्पना की गई है। हालांकि यहाँ पे उद्वासल कर्ण मुख्य रूप से कर्ण के ऊपर आधारित है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे पात्र हैं जिनकी कह सकते हैं कि जिनको कल्पना करके एक नया पात्र जोड़ा गया है, जिसमें से दो पात्र मिलता है सोनी और मीरा का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52। बेटा बेटा तोरा झूठे एते पढ़ेली रे, बेटा तोरा झूठे एते पढ़ेली रे, ईटा कौन आर केकर लेल कहल है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा में इस तरह का वाक्य जो है वो किस कहानी में या कहाँ से लिया गया है और किसके द्वारा इसमें से बोला गया है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो सुहागी को ईटा कौन आर केकर लेल कहल गेल है। तो सुहागी के द्वारा शंभू लेल बोलल गेल है। तो सुहागी के द्वारा बोला गया है शंभू को कि बेटा तोरा झूठे एते पढ़ेली रे। जब आप पूरा इस चीज़ को पढ़ेंगे, इसको पूरे डिटेल से, तो आपको आसानी से वहाँ से याद हो जाएगा और आप उसे लंबे समय तक नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि कम से कम जितनी भी कहानी है उसको कम से कम एक बार हाईलाइट जरूर कर लें, और एक बार सिर्फ चलते फिरते कभी भी जब भी आपको टाइम मिले, आधा घंटा 20 मिनट, तो आप उस कहानी को एक बार जरूर पढ़ लें। ऐसे में क्या होगा, एक बार आपके कहानी जब आपके माइंड में घूम रहा होगा तो आप कई सारे ऐसे नाम होंगे, पात्र होंगे, या कहानी का जो भी होगा पात्र होगा और जो जो कहानी में घटना होगा, उन घटनाओं को आप आसानी से मेमोराइज कर पाएंगे और आसानी से उन सभी चीज़ों को सीख पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चाबी काठी नाटक के लेखक परिचय के लिखलहत। तो चाबी काठी नाटक के परिचय जो वो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी विनोद रवानी। विनोद रवानी के द्वारा चाबी काठी नाटक का जो परिचय लिखा गया है वो विनोद रवानी के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। पहरी बाबा भगत कैसन पात्र लागे। पहरी बाबा भगत कैसन पात्र लागे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी शोषक, अत्याचारी और ठग। जब एक कहानी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक पहरी बाबा भगत जो है वो उसके बारे में एक पात्र है जिसके बारे में माना जाता है कि यह एक शोषक था, अत्याचारी और ठग था, जो एक दूसरे को ठगी करता था। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी शोषक, अत्याचारी और ठग के रूप में। नाटक अजगर में कई गो गीत आयल है। तो नाटक अजगर में कई गो गीत आयल है, इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी एगो। नाटक अजगर में कई गो गीत आयल है, तो एगो गीत आयल है। चाबी काठी नाटक नायक के चरित्र कौन झारखंड नेता से मेल खा है। तो ये आपको बताना है कि चाबी काठी नाटक नायक के चरित्र जो है, जो दर्शाया गया है, वो झारखंड किस नेता से मेल खाता है या किस नेता से संबंधित माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं, ये भी सवाल आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। अगला सवाल है कि गांव में अकाल के कारण भगत बाबा की बतवो है। तो गांव में अकाल के कारण भगत बाबा जो है ये की बताता है, यानी क्या बोलता है जब गांव में अकाल पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा पहरी बाबा के नाराज हवे। पहरी बाबा के नाराज हवे, वहाँ पे जो गांव में अकाल जब पड़ता है तो उसका कारण जो भगत बाबा बताता है वो बताता है कि पहरी बाबा के नाराज हवे के कारण से यहाँ पे जो वो अकाल पड़ा है। यानी जब गांव में अकाल पड़ जाता है तो उस समय बोला जाता है कि पहरी बाबा नाराज हो गए, जिसके कारण से इस गाँव में जो वो अकाल की समस्या देखने को मिल रहा है। तो ऐसा जो वो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि चाबी काठी नाटक कई गो स्त्री पात्र लागे। तो चाबी काठी नाटक कई गो स्त्री पात्र लागे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 5 गो। चाबी काठी नाटक में जो है वो कुल स्त्री पात्रों की संख्या 5 ठो है। इसमें कुल 5 स्त्री पात्र को दर्शाया गया है। अजगर नाटक के मंगरा ककर से मन सौदा बिहा करे है। तो अजगर नाटक में मंगरा जो है वो ककर से मन सौदा बिहा करे है। बिजली से, फुलवा से, सुगिया से या तेतरी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी फुलवा से। तो ऐसे में जब आप पूरे अच्छे से नाम एक बार कम से कम जब आप इस चीज़ को, जब इस नाटक को आप पढ़ेंगे तो कम से कम नाम आपको सारा चीज़ ध्यान में रहेगा कि हाँ भाई उसमें कौन कौन से नाम हम पढ़े थे।
तो एक बार कहानी के जैसा आप दिमाग में एक बार बैठा लेंगे तो आसानी से वो लंबे समय तक आपको ध्यान में रहेगा। अगला सवाल है कि डॉक्टर BN ओहदार के लिखल निबंध नाय लागय, तो इनमें से कौन सा ऐसा निबंध है जो BN ओहदार जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे पूछा गया कौन सा नाय लिखल है, क्योंकि कई बार हम सवाल अच्छे से पढ़ते नहीं कि इनमें से डॉक्टर BN ओहदार के लिखल निबंध लागय, तो नाय हमको ध्यान में नहीं रहता है और एक कोई ऑप्शन पहला पढ़े एगो कुकरे का आत्मकथा कि हाँ ये तो लिखा है, तो हम पहले को ही टिक करके आगे बढ़ गए, लेकिन ऐसा आपका आंसर जो वो गलत हो जाएगा और क्वेश्चन कह सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी है। ऐसे में आप जो वो जब आपका एक सवाल भी गलत होता है तो पहला तो आपका एक सही सवाल 3 नंबर का कटा, और जब आपका एक गलत होता है तो गलत का नेगेटिव मार्किंग में 1 नंबर अलग कटता है। यानी आपको हर क्वेश्चन अगर आप जाना हुआ क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपको 4 नंबर का लॉस होता है, और जैसे आप 4 नंबर का लॉस आपको होता है तो समझ लीजिए कि कम से कम आप हजारों से पीछे हो जाते हैं। 4 नंबर अगर आपका 4 नंबर कम हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप कंपटीशन में हजारों छात्र से पीछे हट जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पे एक एक नंबर का कंपटीशन और एक एक नंबर का फाइट होने वाला है। इस तरह से इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा इनमें से BN ओहदार की निबंध जो वो नहीं लिखा गया है, तो एगो कुकरे का आत्मकथा लिखा हुआ है, हमें खड़ा हो ये भी है, सॉफ्ट टाई चल है ये भी है, खोटा साहित्यिक धरती यह जो वो नहीं लिखा गया इनके द्वारा, यह जो वो इनके द्वारा नहीं लिखा गया, तो ये आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यह आत्मकथा इसके द्वारा निबंध नहीं लिखा गया। जबकि एगो कुकरे का आत्मकथा, हम खड़ा हो और सॉफ्ट टाई चल है, खोरठा निबंध इनका एक पुस्तक है, खोरठा निबंध जो आपको पढ़ना भी है। इसमें कुल 12 निबंध आपको पढ़ना है, 12 निबंध इसमें से कुल पढ़ना है, जिनमें से इन सारे निबंधों को इसमें शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे खोरठा निबंध, इसमें कुल 12 आपको निबंध पढ़ना है। अगला सवाल देख लेते हैं, एकर में फिंगाठी निबंध नाय लागय, तो फिंगाठी निबंध के बारे में आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऐसा निबंध है जो फिंगाठी निबंध के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रति करम। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रति करम पर्व इसमें दर्शाया गया है। बाकी इसमें से जो भी है, हम खड़ा हों, बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा और सॉफ्ट टाई चल है, ये तीनों जो दर्शाया गया है, ये तीनों कहीं ना कहीं जो वो एक फिंगाठी निबंध के रूप में माना जाता है। जबकि भाई बहन के शुभ प्यार का प्रतीक करम पर्व के रूप में इसमें दर्शाया गया है, और करम पर्व का जो भी इसमें आधारित निबंध दर्शाया गया है। याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। लेखक BN ओहदार ककर संग नेतरहाटे यात्रा करल हला, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जब BN ओहदार नेतरहाटे यात्रा कर रहे थे तो वह अपने साथ किसके साथ वो यात्रा कर रहे थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अपन गुरुजी आर पढ़वैया संगी संगे। अपन गुरुजी आर पढ़वैया संगे संगी जो वो वह अपनी नेतरहाट यात्रा जो वो कर रहे थे। नेतरहाटे यात्रा यह रचना जो वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि नेतरहाटे की यात्रा यह किसके द्वारा लिखा गया, तो BN ओहदार के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है कि खोरठा निबंध किताब कई बेर प्रकाशित भेल है। तो खोरठा निबंध की अगर बात करें, खोरठा निबंध अगर पूछा जाए कि कुल कितने बार प्रकाशित हुआ है, तो 2 बार प्रकाशित हुआ है। किसकी रचना है, तो यह डॉक्टर BN ओहदार की रचना है, डॉक्टर BN ओहदार की रचना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सोंध माटी के कहनी और पात्र के सही मेल कोनटा हकै, तो ये आपको यहाँ पे मेल करना है, ये आपको मेल करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप मेल कर लेंगे, इसका जो सही मेल होगा ये आपको बता देना है। इसका सही आंसर होगा जैसे मलकी बहू, इसका ये जो है वो बिशुन इससे संबंधित है। उसके बाद है भीतर बाहर, ये सिराज से संबंधित है। उबार जो है यह बिहारी से संबंधित है। खूब जो है यह दामोदर से संबंधित है। और जिमकी डोमानी यह जो वो जंगली से संबंधित है। तो इसमें से ये सारा पात्र है और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इस तरह से आप मिला लेंगे। डॉक्टर BN ओहदार कौन कौन विधाक रचनाकार है, तो डॉक्टर BN ओहदार जो वो कौन कौन विधाक रचनाकार है, कहानी, निबंध और कविता। तो इसमें सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर होगा ई सभे।
क्योंकि आप सभी को पता है कि डॉक्टर बी.एन. औदार जी ने कहानी भी लिखा है, निबंध भी लिखा है, कविता के भी लिखा गया है इनके द्वारा। तो इसलिए ये तीनों टाइप के निबंध के रचनाकार या तीनों विधा के रचनाकार है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सिराजू या तो फिर सिराजुद्दीन कौन कहानी पात्र ला गए? सिराज या सिराजुद्दीन कौन कहानी पात्र ला गए? सांस्कृतिक झगड़ा, चटिया, भीतर बाहर या धुआं धंधा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी भीतर बाहर। भीतर बाहर कहानी के पात्र जो लागे वो है सिराज या सिराजुद्दीन। हिरियक बनवासी के सुख दुख के साथी केकरा बतवल गेल है? हिरियक बनवासी के सुख दुख के साथी केकरा बतवल गेल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दामोदर नदी। दामोदर नदी को हिरियक बनवासी के हियक बनवासी के सुख दुख के साथी ककरा बतवल गेल है? तो सुख दुख के साथी बतवल गेल है दामोदर नदी के। इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि बौद्ध साधुक अनुसार सबले बोड़ धर्म केकरा कहल गेल है? तो बौद्ध साधुक, बौद्ध यानी बौद्ध, यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि बौद्ध साधुक अनुसार सबले बोड़ धर्म केकरा कहल गेल है? बुद्ध के पूजा के, सिंगबोंगा के पूजा के, मानुषिक पूजा के या शिव जी के पूजा के? तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मानुषिक पूजा के। मानुषिक यानी व्यक्ति की पूजा के बारे में इसमें जो सबसे बड़ा धर्म माना गया है। डॉक्टर बी.एन. औदार कहाँ का रहवैया लागत? चेटर रामगढ़, शंकुल पतरातू, चौफान बोकारो या बालीडी बोकारो? तो आपको बताना है कि इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो चेटर रामगढ़ में इनका जन्म हुआ है। चेटर रामगढ़ जिला में इनका जन्म हुआ है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि अंकसैर राज्य के स्थापना के करो है? अंकसैर राज्य के स्थापना के करो है? कमल सेतु, उमादित्य, काल केतु या सरंची? तो इसमें सरंची कमल जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज का आपके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी उमादित्य इसका सही आंसर हो जाएगा। उमादित्य इसका सही आंसर हो जाएगा। उमादित्य इसका सही आंसर हो जाएगा। मोरल बाघ के का करल जा है? मोरल बाघ के का करल जा है इसमें पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़ा पर चढ़ा के राजमहल पहुंचावल जा है। घोड़ा पर चढ़ाकर राजमहल पहुंचावल जा है। तो अगर मोरल बाघ के की करल जा है तो मोरल बाघ के घोड़ा पर चढ़ा करके राजमहल पहुंचावल जा है। इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर बी.एन. औदार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गेल है? तो डॉक्टर बी.एन. औदार को कौन से उपाधि से सम्मानित किया गया है ये आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी खोरठा रत्न से। आपको साथ ही साथ ये आपको खोरठा रत्न तो आपको याद रखना है, साथ ही साथ किस वर्ष दिया गया है ये भी आपको वर्ष भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इनका उपनाम जो है वो उपनाम से भी याद रखना है। इनका उपनाम क्या था ये उपनाम से भी याद रखना है। किसी भी कहानी हो या तो रचनाकार हो उनके बारे में मुख्य चीज़ें क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। जैसे कोई कहानी है तो कहानी के सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि इसको किसके द्वारा लिखा गया या इसके रचनाकार कौन है या इसके लेखक कौन है या इसके कवि कौन है या इसकी रचना जो है वो किस वर्ष की गई थी। सबसे पहले उसकी रचना जो है वो किस वर्ष किया गया था। इसकी रचना जो है वो कहाँ के प्रकाशक मंडल से किया गया था। यहाँ आपको आपसे पूछा जाता है कि यहाँ इसके प्रकाशक कहाँ था यानी कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था। और प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है कि इसका प्रकाशन जो है वो किस वर्ष हुआ था। जो लेखक है उनका जन्म तिथि और कम से कम किस जिले में, झारखंड के किस जिले में उनका जन्म हुआ था। इतना चीज आप याद रख लेते हैं तो आपका सवाल जो वो कम से कम छूटने का चांस होता है और आप सारे सवाल को एक जगह समेटने का प्रयास कर लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं कि लेखक कौन महीने में उज्जैनी कर यात्रा के लिए निकलो है। तो लेखक कौन महीने में उज्जैनी यात्रा के लिए निकलो है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा फागुन में। फागुन में जो है वो लेखक जो है वो उज्जैनी की यात्रा फागुन के निकलते हैं। भूये भूर करल मूसा सोना हीरा जेठिन ढेर हिया मूसा केकरा बतवल गेल है। तो यहाँ पे बोला गया कि भूये भूर करल मूसा सोना हीरा जेठिन ढेर हिया मूसा केकरा बतवल गेल है। बनवासी के, दिकू के, राजवैद के या कमल के।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी दिकू। और आप सभी को पता है कि दिकू किसको बोला गया, तो बाहरी आदमी या तो कह सकते हैं कि गैर जनजातीय लोगों को दिकू कहा गया है। और दिकू का अर्थ होता है दिक यानी परेशान करने वाले। जो प्राचीन काल में क्या था कि आदिवासी और जनजातियों को जो परेशान करते थे यानी दिक्कत करते थे, उनको दिक्कत करने के कारण से उसका नाम ही जो है वो दिक रखा गया। और दिक से ही वहां पे शब्द जो वो चेंज होकर के दिकू बना, तो इसीलिए उनका नाम जो वो रखा गया था दिकू, जो कि उनको मुख्य रूप से परेशान करने का काम करते थे। और ये परेशान करते थे बार बार आदिवासियों को, यहाँ वहाँ के जनजातियों को या तो वहाँ के स्थानीय लोगों को। हमर हाथेक माला कविताएं, हाथेक शब्द में कौन कारक बहराइल है। तो यहाँ पे क्या कि हमर हाथेक माला कविताएं, हाथेक शब्द में कौन कारक बहराइल है। तो यहाँ से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा संबंध कारक, क्योंकि हमर हाथेक माला कविताएं, हमर हाथेक माला, तो वहां पे क्या कि एक संबंध को दर्शा रहा है, एक संबंध कारक बता रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। कर्ता ने, जब भी आपको ने का प्रयोग कहीं पे देखने को मिल रहा है तो वहां पे कर्ता कारक की बात होता है। कर्ता ने कर्म को, जहां भी आपको को देखने को मिलता है यानी वहां पे कर्म की बात होती है। जहां पे आपको से मिले तो यहाँ पे वहां पे करण कारक देखने को मिलता है। अपादान कहता है कि जहां पे आपको एक दूसरे से अलग होने की, एक दूसरे से अलग होने का जहां पुष्टि मिलता है, एक दूसरे से अलगाव की स्थिति मिलती है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, हाथ से बॉल, या तो इस तरह की जहां से एक दूसरे से अलगाव की स्थिति जहां पे उत्पन्न होता है, तो वैसे में अपादान कारक की बात की जाती है। जहां एक दूसरे के संबंध को जोड़ता है वहां पे संबंध कारक की बात की जाती है। तो कारक के कुल कितने भेद होते हैं ये आपको पता है कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ये सबको आपको पढ़ना है। कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण, संबंध, अपादान, ये आपको जो संप्रदान, ये सभी चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि सूरज तोहर पिता, कुंती तोहर माता और पांडव सब तोहर भाई, ये सब कर्ण के बतावला। तो यहाँ पे इन सभी चीज को कर्ण को किसके द्वारा बताया जा रहा है कि सूरज तोहर पिता थी, कुंती तोहर माता और पांडव सब तोहर भाई, ये सब कर्ण के बतावा थी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कृष्ण। कृष्ण जी ही थे जो कि इन सभी चीजों को बता रहे थे। कौन दिरिस पांडव वनवास घुर आवहत, तो कौन दिरिस पांडव वनवास घुर आवहत, 5वां दिरिस, 6ठा दिरिस, 7वां दिरिस या 8वां दिरिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 7वां दिरिस। 7वां दिरिस में जो है वो पांडव जो है वो वनवास से घुर आवहत। तो ये आपको याद रखना है, जो कि आपको नाटक जब पढ़ेंगे आप वहाँ पे अच्छे से, तो उन सभी उद्भासल कर्ण जब आप नाटक पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारा चीज़ अच्छा से आपका क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है कि हवा के पर्यायवाची कौन है। हवा के पर्यायवाची समीर, पवन, मरुत या ई सब है। तो आप सभी को पता है कि ये सभी जो है वो हवा का ही पर्यायवाची है। समीर का मतलब भी पवन हवा होता है, पवन का मतलब हवा होता है, मरुत का मतलब भी हवा ही होता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ई सब है। दांत, पेट, पैर, हाथ, ई सब के लिंग का बतवेल गेल है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या ए और बी दुइयो। तो दांत, पेट, पैर, हाथ, ये सभी जो वो क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या क्या है। तो ये सभी जो वो पुल्लिंग है। याद रखेंगे ये सभी जो वो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। दांत टूट गया, ऐसा नहीं कि दांत टूट गई, ऐसा नहीं बोला जाता है। पैर टूट गया, हाथ टूट गया, ऐसा नहीं कि पैर जो वो टूट गई, ऐसा नहीं होता है। तो ये याद रखेंगे, पैर, हाथ, पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द नहीं हो रही है, ऐसा नहीं बोला जाता है। तो याद रखेंगे यह जो वो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ये सभी शब्द जो वो कौन से हैं, ये सब जो वो लिंग का बतवल गेल है। तो ये सभी जो पुल्लिंग बताया गया है। सोंध माटी किताबें कहानी नाय लगे, सोंध माटी किताबें कहानी नाय लगे। इनमें से बताना है कि आपको सोंध माटी में कुल 10 कहानी पढ़ना है। इनमें से कौन सा ऐसा कहानी है जो कि इसका पाठ नहीं है या सोंध माटी किताब में नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा उदासी। उदासी जो है इसमें शामिल नहीं किया गया, जबकि ओद दीदा, दू पहला जौनरा और धुआं धंधा, ये तीनों तो आपको पढ़ना है, जबकि उदासी सोंध माटी किताब का कहानी नहीं है। अगला सवाल है कि
चानोवली कौन कहानी के मुख्य पात्र हक है। चानोवली जो है वो कौन कहानी के मुख्य पात्र हक है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी ओद दीदा। ओद दीदा में मुख्य पात्र जो है उसको बोला गया है चानोवली। याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मानुषाली संवेदना ऊपर लिखल सबले बेस कहानी सोंध माटी किताबें कौन टा हक है। तो मानुषाली संवेदना ऊपर लिखल सबले बेस कहानी सोंध माटी किताबें कौन टा हक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी ओद दीदा। ओद दीदा इसका जो वो सबसे बेस या सबले बेस कहानी जो वो माना गया है मानुषाली संवेदना ऊपर लिखल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ओद दीदा। और यह किसका पाठ है, तो यह सोंध माटी किताब के अंतर्गत आता है, सोंध माटी किताब का ही भाग है। छुआ चेंगा के शिक्षित करे सीख सोंध माटी किताबें कौन कहानी में देल गेल है। तो क्या कि छुआ चेंगा को शिक्षित करे सीख सोंध माटी किताब में एक कहानी को शामिल किया गया है जिसका नाम है अजवायर भौजी बेड़ायल चेंगा। अजवायर भौजी बेड़ायल चेंगा यह जो वो कहीं ना कहीं उसमें एक रूप में कह सकते हैं कि प्रहार किया गया है। जो कई ऐसे घर में महिलाएं होती है, औरतें होती है जो अपने बच्चे को, वो तो अपने खुद कह सकते हैं कि खाली बैठे होते हैं, तो ऐसे में अपने बच्चों को भी वो शिक्षित नहीं कर पाते हैं। उस पर जो कह सकते हैं कि एक रूप से जो भी रचनाकार है या लेखक है वो काफ़ी ज़्यादा प्रहार करते हैं उन पर, ताकि जो है वो इनसे वो सीख मिले और अपने बच्चे को अच्छे से शिक्षा दे सके और अच्छे से पढ़ा सकें। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी अजवायर भौजिक बेड़ायल चेंगा। अगला सवाल है सूप दौरा बोने के पेशा कौन करो है। तो सूप दौरा बोने के पेशा कौन करो है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा किसनक बाप, क्योंकि यहाँ पे तो कहानी के अकॉर्डिंग पूछा गया कि किसनक बाप जो वो सूप दौरा बोने के पेशा करो है। लेकिन अगर आपसे झारखंड जीएस में भी इस तरह का एक बार सवाल पूछा गया था कि झारखंड जीएस में भी एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम जब हुआ था पिछला बार, तो उसमें सवाल पूछा गया था कि बांस का जो बनाने का काम होता है या बढ़नी वगैरह सूप वगैरह जो होता है ये कौन बनाता है। तो तुरी जो है वो इस कार्य को करने का काम करता है। तो याद रखेंगे, इस तरह के सवाल जो वो झारखंड जीएस में आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि गंगा सागर तीर्थ करेले कौन गेल रहे। तो गंगा सागर तीर्थ करने के लिए कौन गया था, तो ये आपको बताना है कहानी के अकॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर होगा गुनेसर बाबूक परिवार। गुनेसर बाबूक परिवार जो वो गंगा सागर तीर्थ करेल गेल रहे। गांव देहाते धर्म संप्रदायक झगड़ा नखे, ई बात कौन कहानी देखवल गेल है। गांव देहाते धर्म संप्रदायक झगड़ा नखे, इसमें से इस बात को लेकर कौन कहानी जो वो दिखाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी भीतर बाहर। भीतर बाहर इसमें कहानी में जो दर्शाया गया है कि गांव देहाते धर्म संप्रदायिक झगड़ा ना है, तो इसके बारे में ये दिखाया गया है। मने परे से आवल खेड़ाक अधपूर्वा यात्रा। मने परे से आवल खेड़ाक अधपूर्वा यात्रा के लिखवैया के हत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पंचम महतो। पंचम महतो के द्वारा यह लिखा गया है। विनोद कुमार कौन कॉलेज खोरठा प्रोफेसर लागत। तो विनोद कुमार जो है वो कौन कॉलेज के खोरठा प्रोफेसर हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी रांची कॉलेज रांची के। सोंध माटी के लेखक विनोद कुमार के कौन उपाधि से सम्मानित करल नाय गेल है। तो सोंध माटी के लेखक विनोद कुमार के कौन उपाधि से सम्मानित नाय करल गेल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा उपाधि से सम्मानित नहीं किया गया है। ऐसा नहीं पूछा गया कि कौन सा उपाधि से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी यानी झारखंड रत्न और खोरठा विभूति, ये दोनों सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया, खोरठा रत्न से सम्मानित किया गया है। तो खोरठा रत्न से तो सम्मानित किया गया लेकिन झारखंड रत्न और खोरठा विभूति से सम्मानित नहीं किया गया है। तितकी राय उपाधि के देल हलय। तितकी राय उपाधि के देल हलय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी राजा कामाख्या नारायण सिंह। राजा कामाख्या नारायण सिंह तितकी राय उपाधि देल हलय। रसैका या रैसका। रैसका नाम शब्द चित्र कौन पत्रिका में छपल है। रैसका नाम जो वो शब्द चित्र कौन पत्रिका में छपल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी तितकी में। तितकी में रैसका नामक शब्द चित्र जो है वो इस पत्रिका में छपा है, तो तितकी पत्रिका में।
मनचरैया यात्रा वृतांत किताबेक भूमिका के लिखल हत। तो मनचरैया यात्रा वृतांत किताबेक भूमिका के लिखल हत, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी दिनेश दिनमणि। दिनेश दिनमणि के द्वारा ही लिखा गया है मनचरैया यात्रा वृतांत किताबेक भूमिका, लिखा गया है दिनेश दिनमणि के द्वारा। खोरठा पहिल यात्रा वृतांतकार के लागत। तो खोरठा पहिल यात्रा वृतांत के बारे में जो लिखा गया है वो कौन है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा चतुर्भुज साहू। चतुर्भुज साहू के द्वारा या जो वो खोरठा पहिल यात्रा वृतांत जो वो लिखा गया डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा। अगला सवाल देख लेते हैं। हाय राम दिए नय पारल है 2 बूंद पानी, आर चलल है जगत पिपास मिटवेले, ककर पंक्ति लागे। तो इसमें बताना है कि यह पंक्ति जो है वो किसके द्वारा बोला गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी शांति भारत के द्वारा बोला, माफ कीजिएगा श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा बोला गया है। श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा बोला गया है यह कथन को। मीरा नामे कविता ककर लिखल लागे। मीरा नामे कविता ककर लिखल लागे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ए के झा के द्वारा। ए के झा के द्वारा मीरा नामे कविता ककर लिखल लागे, तो ए के झा इसका सही आंसर हो जाएगा। चेचगांव गढ़ कौन नदी किनारे पावल गेल है। चेचगांव गढ़ जो है वो कौन नदी किनारे पावल गेल है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी दामोदर नदी के किनारे। एकर में कौनटा शिवनाथ परमानी जी कविता किताब नायक है। तो सबसे पहले तो आपको इसलिए बार बार पूछा जाता है, बोला जाता है कि आपको जिस रचनाकार का सिलेबस में दिया हुआ है आप उस रचनाकार की जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो कहानी हो, कविता हो या नाटक हो, यात्रा संस्मरण हो, यात्रा वृतांत हो, जो भी हो, उन सभी चीज़ों को आप एक बार याद कर ले, एक जगह लिख ले, ताकि आपको आसानी से याद रहे। क्योंकि आप सभी को पता है कि शिवनाथ परमानी जी की रचना के बारे में आपसे पढ़ना है, तो इनकी जितनी भी कविता है, कहानी है, नाटक है या और भी जो भी रचना है, उनके बारे में आपको जरूर ध्यान में रखना है, ताकि यहाँ से सवाल अगर पूछा जाए तो वो सवाल छूटे नहीं। तो खोरठा लोक साहित्य जो है यह शिवनाथ परमानी जी कविता जो है वो नहीं है, जबकि दामोदर कोराय, मत्स्यगंधा और तातल और हेमाल ये सभी जो वो शिवनाथ परमानी के द्वारा लिखा गया, जबकि खोरठा लोक साहित्य नहीं लिखा गया है। अगला सवाल है कि डॉक्टर ए के झा मिलेट्स मर्सी कविता पहले कौन भाषाएं लिखल हला। तो मिलेट्स मर्सी जो 1967 का जो भयानक अकाल देखने को मिला था, उसी के आधार पर या उसी बेस पर लिखा गया था यह कविता। तो यह पहला बार जो लिखा गया था वो लिखा गया था किस भाषा में, तो यह लिखा गया था अंग्रेजी भाषा में। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तिरुपति बालाजी कौन देवता का नाम है। तिरुपति बालाजी, तो तिरुपति बालाजी आप सभी को पता है कि इसमें विष्णु देवता की पूजा की जाती है तिरुपति बालाजी में, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विष्णु। अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल है कि कोणार्क मंदिर के कौन राजा बनवले है। तो कोणार्क मंदिर आपको कमेंट करके बताना है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था, किस राजा के द्वारा किया गया था। आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोगों को पता है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि कोणार्क मंदिर जो है वो भारत के किस स्टेट में यानी किस राज्य में जो है वो स्थित है। कोणार्क मंदिर जो वो किस राज्य में स्थित है और इसका निर्माण जो है वो किस राजा के द्वारा करवाया गया था। ये दोनों कमेंट आप करके जरूर इसका सही आंसर आप बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन और ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे भी इस तरह का वीडियो हम लेकर आते रहें और आपको इससे बेनिफिट्स होता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।